ब्रिटिश इंडिया को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया। अब ठीक है, मुस्लिम्स ने कह तो दिया कि हमें मुस्लिम बेस पे एक अलग नेशन चाहिए, अब डिवाइड कैसे करें। तो इस चीज को डिवाइड करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल लाया रिलीजियस मेजोरिटी का। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया लेते हैं, जिस जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा होंगे उस इस एरिया को हम पाकिस्तान बना देंगे। अब यहाँ पे एक चैलेंज आया, क्या एक एरिया के अंदर, अब मान लो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज का हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे, और दूसरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वो था बांग्लादेश वाली साइड का। अब ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा वास्ट इंडिया था, तो अब क्या अलग अलग जगह पे पाकिस्तान को बनाए। तो उन्होंने कहा हाँ हमें चाहिए, हमें जितना ज्यादा लैंड मिल सके हम तो उतने खुश हैं। तो एक ये वेस्ट पाकिस्तान जो आज का हमारा पाकिस्तान है, और एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज का हमारा बांग्लादेश है, जो 1971 में, ये भी आगे आने वाले चैप्टर्स में है, 1971 में जिसको इंडिया की इंटरवेंशन की वजह से इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, अब हमने देख लिया किस वजह से पार्टीशन हुआ, क्या टू नेशन थ्योरी थी, किस बेसिस पे पार्टीशन हुआ। अब हम देखते हैं डिफिकल्टीज क्या आई। ठीक है, अब जो मैंने चार डिफिकल्टीज थी इसके अंदर, पहला कि मुस्लिम मेजोरिटी की एक सिंगल बेल्ट नहीं थी, ये नहीं था कि एक ही जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी हो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, टुकड़ों टुकड़ों में मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो इन्होंने दो टुकड़ों में बनाया पाकिस्तान को, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, पहला वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें मुस्लिम बहुत ज्यादा है, मगर उनको पाकिस्तान के साथ ज्वाइन ही नहीं होना, उनको रहना इंडिया के साथ है। अब जबरदस्ती तो उनको भेज नहीं सकते कि आप जाओ पाकिस्तान में जाओ। तो इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, नोटबुक में लिख लेना, चांद तारे जो भी बनाने इस पे बना लेना। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट मार्क हो जाए। खान अब्दुल गफार खान, क्या नाम है, खान अब्दुल गफार खान, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एक पॉलिटिशियन थे बेसिकली। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया और उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने से भी मना कर दिया। तो जब आप ये लिखोगे कि सारे मुस्लिम्स नहीं ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे इनका मेंशन जरूर से करना और हाईलाइट करके करना, ताकि जो चेकर है, जो चेक करने वाला है आपका पेपर, एग्जामिनर है, वो आपको एक्स्ट्रा नंबर दे कि आपने अच्छे से चैप्टर को समझा है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो रिलीजन कॉम्प्लेक्सिटीज का है। अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या फिर पर्टिकुलर गांव के अंदर मुस्लिम याद है, उसके एडजेसेंट गांव के अंदर हिंदू याद है, तो ये कैसे करे कि इस गांव को पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, ऐसे तो कर नहीं सकते ऑफ कोर्स। ये तो फिर कहीं इंडिया के अंदर कहीं पाकिस्तान बन जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर कहीं इंडिया बन जाएंगे। तो इतने ध्यान से डिवाइड करा गया, बाइफरकेट किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी, कि ये डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की, ये डिस्ट्रिक्ट इंडिया की। उससे छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट तो फिर बहुत बड़ा हो गया, गांव लेवल तक डिवाइड करा गया कि ये आपका गांव है, ये हमारा गांव है। ठीक है, तो रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज हमारा थर्ड प्रॉब्लम था। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमने फेस किया वो था ह्यूमन एंड सोशल प्रॉब्लम। अब मान लो साथ वाले गांव जो इंडिया में गया और उसके साथ वाला गांव जो पाकिस्तान में गया, अब उनको पता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के पार्ट है, क्या उन्हें छोड़ के जाना है या फिर वो इंडिया के पार्ट है कि उनको यहीं रहना है। तो बताएगा कौन उन्हें, बताने के लिए उस टाइम इतना कम्युनिकेशन का सिस्टम था नहीं, इतना वेल टू डू लोग थे नहीं, रेडियो के माध्यम से सुनते थे, वहां पे सारे कनेक्शंस काट दिए गए, एकदम उन पे हमला होता था। यही हम चीज समझते हैं कि एकदम उन पे दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं वो आते थे, हमला करते थे, उनको मार देते थे, उनको पता ही नहीं है कि वो इंडिया के पार्ट है या पाकिस्तान के पार्ट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो जो माइनॉरिटीज है वो इजी टारगेट बनते थे। अब माइनॉरिटी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो 10-15 लोग हैं, उन पे आते थे, 100 लोग एक साथ आते थे, उनको जान से मारते थे और आगे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टीशन हुआ वो एकदम ऐसे किया गया कि कल तक हम एक साथ हैं, आज एकदम बंटवारा कर दिया गया, कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया गया, कोई प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, तो लोग संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो मिलियंस, 8 मिलियन था आई गेस नंबर, 80 लाख लोग पार्टीशन की वजह से अफेक्ट हुए, 80 लाख, उस समय के 80 लाख। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ा, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा एट द एंड। ये डिफिकल्टीज थी। अब हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस पार्टीशन की, कि पार्टीशन की वजह से अब क्या क्या हुआ। पहला, पार्टीशन हुआ, मैंने आपको बताया था वायलेंस होगा, लोग घर छोड़ेंगे, रिफ्यूजी बनेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखना। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। पार्टीशन हुआ, घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ के वो गए दूसरे तरफ बॉर्डर के। ठीक है,
इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया। दूसरा, कम्युनल वायलेंस। कम्युनल मतलब अगर आप हिंदू हो या फिर अगर आप मुसलमान हो, आप जस्ट बिकॉज सामने वाले को इसलिए मार रहे हो क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का, इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, इसको आपको ग्रेजुएशन में अच्छे से डील किया जाएगा। इसलिए मारा गया लोगों को क्योंकि वो दूसरे धर्म के थे। ये चीज पार्टीशन के बहुत समय तक चलता रहा, जब तक महात्मा गांधी की डेथ नहीं हुई तब तक कम्युनल वायलेंस कहीं ना कहीं छोटे या बड़े फॉर्म में चल ही रहा था। ठीक है, धर्म के नाम पे लोगों को मारना इज कम्युनल वायलेंस। तो पंजाब वेस्ट, बंगाल ईस्ट, बिहार ईस्ट, कोलकाता ईस्ट, ये चार लोकेलिटीज सॉरी, ये चार स्टेट्स कम्युनल वायलेंस के बहुत गंदा शिकार बन गए। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट्स थी। पंजाब लग रहा था पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान को, और बंगाल, बिहार और कोलकाता लग रहा था ईस्ट पाकिस्तान को। लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिलीज के साथ एक बैग लेके या दो बैग लेके, अपना सारा सामान छोड़ के फोर्सफुली माइग्रेट कराया गया। क्यों? अगर वो माइग्रेट नहीं करेंगे तो मरेंगे। कम्युनलिज्म है। ठीक है। थर्ड जो चीज है, अब इतने मास स्केल पे लोग माइग्रेट करें, अब उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनको रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। रेफ्यूजी कैंप में डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हो गई लोगों को, लोग वहीं पे मर गए। तो माइनॉरिटीज और रिफ्यूजी कैंप, मतलब जो रिफ्यूजी कैंप में माइनॉरिटीज रह रहे थे, वहां पे उनके भी कुछ अच्छी खातिरदारी नहीं करी गई, दोनों साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे भी और इंडिया की साइड पे भी। ठीक है। चौथी प्रॉब्लम थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कैसे समझे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इनमें बेसिकली ये है कि जो अथॉरिटी थी, पुलिस वाले हो गए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी अथॉरिटी थी, वो इतने वेल टू डू नहीं थे और उनका इतना मन भी नहीं था कि लोगों की हेल्प कर सके। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर करना चाहते तो वो अपने एंड से कुछ हेल्प कर सकते थे, मगर वो भी एट दी एंड आके उनके दिमाग में भी आई गेस कम्युनलिज्म वाला पर्सपेक्टिव आ गया। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से, वहां के लोकल अथॉरिटी की तरफ से दूसरे धर्मों के लोगों को ज्यादा हेल्प नहीं मिल गई, जिसकी वजह से भूखमरी हुई। ठीक है, डिसीज फैले और लोगों को अक्सर पैदल कई 100 किलोमीटर चल के जाना था ताकि वो बॉर्डर के उस पार जा सके और सेफ फील कर सके। ठीक है। अब इसका सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, अब कोई इंसान है, सपोज करो आप हो, ना हो तो बेहतर है, मगर आपको 1% अपने आप को एज्यूम करके देखो कि आप हो। कल तक आप किसी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, मगर आज वो इंसान आपकी जान के पीछे पड़ गया। ठीक है। तो आप जब सेफ फील करोगे, जब आप बॉर्डर पार करोगे, तो आपके मन में वो एक हेट्रेड आएगी ना, आपके मन में एक दुख आएगा ना कि यार ये कल तक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा भाई जैसा दोस्त था, मेरी बहन जैसी दोस्त थी, आज ही मेरी जान के पीछे पड़ गया। तो इसी चीज को राइटर्स ने कहा है डिवीजन ऑफ हार्ट्स, कि दिल के डिवीजन हो गए, दिल के टुकड़े हो गए। ठीक है। इस पेन को एक्सप्रेस करने के लिए कि आज तक हम दो ऐसे रहते थे, साथ साथ रहते थे, अब ये दिल अलग अलग हो गया, मगर हमारा कुछ हिस्सा आज भी तुम्हारे साथ है। मतलब आज भी हम तुम्हारे साथ वो एक बॉन्ड शेयर करते हैं। अगर आपने वीडियोस देखी हो जो पार्टीशन में बिछड़े थे, जब वो अपने दोस्त को मिलते हैं तो आज भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि जितना मर्जी हो सके एट द एंड वो कई 100 साल तक एक साथ रहते हुए आ रहे थे। वो तो डिवीजन पॉलिटिक्स के चलते, डिवाइड एंड रूल के चलते ये सब हुआ, मगर लोग, अगर हम लोगों पॉलिटिशियंस को छोड़ के लोगों तक बात करें तो लोग आज भी अपने भाइयों के प्रति जो दूसरे नेशन में है या फिर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वाले जो इंडिया में है, उनके प्रति कनेक्टेडनेस फील करते हैं। ठीक है। और लास्ट वाला है वो है डिवीजन ऑफ एसेट्स। अब आप मानोगे नहीं, पेपर क्लिप तक डिवाइड करा गया था कि आपके पास 2 पेपर क्लिप है तो एक पेपर क्लिप हमारी, टेबल्स, चेयर्स, सब ए टू लेके जी तक, बैंड तक, जो पुलिस वालों के जो बैंड होते हैं या फिर जो ऐसे ऑफिशियल बैंड होते हैं वो तक डिवाइड करे गए थे। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर्टी, जॉब, सब डिवाइड किया गया था।